माननीय मंचा सिंह जी, मंच संचालक महोदय जी व सामने बैठे सभी मित्रगण, सभी को जय भीम। आज 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। महामानव बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के कारण आज समस्त भारतीय लोकतंत्र में जी रहे हैं। बाबा साहब ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के बारे में पूरा नहीं लिखा जा सकता। विश्व में एकमात्र वही ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को, जिन्हें विभिन्न तरीक़ों से कुछ असामाजिक समुदायों द्वारा सदियों से किए जा रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इनमें सिर्फ अछूत वर्ग ही नहीं बल्कि स्वयं स्वर्ण जाति की महिलाएं भी थी, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ भोग विलास की वस्तु थी औरतें, स्वर्ण जाति की औरतें भी। कल्पना की जा सकती है कि यदि बाबा साहब द्वारा रचित संविधान से लोकतंत्र स्थापित न होता तो क्या होता। अछूतों को तो कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं थे, स्वर्ण औरतों को भी अधिकार प्राप्त नहीं होते। मैं न जाने आज भारत कैसी स्थिति में होता। शायद पूरा देश बिखर चुका होता, सत्ता कुछ ही हाथों में होती, पूरी तरह असुरक्षित होता यह भारत देश। यह बाबा साहब की यत्न थे कि उन्होंने भारतवर्ष के सभी समुदायों, सभी धर्मों को एक सूत्र में पिरोया और देश के लिए मजबूत कड़ी साबित हुए, देश में एकता स्थापित की। मेरे मन में एक विचार बार बार कौंध जाता है कि आखिर बाबा साहब की प्रतिमाएं सिर्फ और सिर्फ SC ST बाहुल्य इलाकों में ही क्यों होती हैं? पंजाबी बाग जैसे पॉश इलाकों में क्यों नहीं होती हैं? कारण भी नज़र आता है। हमारे ही लोगों ने उन्हें आरक्षण दाता के रूप में पेश किया, हमारे ही लोगों ने, जबकि आरक्षण तो मात्र एक पार्ट है संविधान का। उन्होंने तो पूरा संविधान लिखा था। मेरा अनुरोध है कि उन्हें आरक्षण दाता के रूप में ही प्रचारित ना किया जाए। उन्हें एक दार्शनिक, एक अर्थशास्त्री, एक सामाजिकवेत्ता, एक मनोवैज्ञानिक, एक न्यायवेत्ता के रूप में प्रचारित किया जाए, ताकि SC ST से अलग दूसरी जातियों के लोग भी उन्हें अधिकाधिक सम्मान दें। व उनकी प्रतिमाएं पॉश एरिया में भी उन्हीं लोगों के द्वारा सहसम्मान लगाए जाएं। बाबा साहब सर्वप्रिय नेता थे, नेता हैं। एक बात और, बाबा साहब को सिर्फ जन्मोत्सव या परिनिर्वाण दिवस पर ही याद न करें। प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार